जॉन सीना रेसलिंग को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं और हम चाह कर भी उन्हें रोक नहीं सकते। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। रॉ की स्टार्टिंग में द ह्यूमन बीइंग जॉन सीना के साथ देखने को मिलता है। सीना का म्यूजिक जैसे हिट होता है कि क्राउड या जॉन सीना सक्स के चैंट करने लगते हैं, लेकिन जॉन सीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका फ्लैट एक्सप्रेशन होता है, वो तौलिए को बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं कि द लास्ट टाइम इज नाउ, जितना बू करना है कर लो क्योंकि ये आखिरी बार है। सीना चलते हुए रिंग में एंटर करते हैं। रिंग में आने के बाद वो क्राउड से पूछते हैं कि क्या आपके माइंड में कुछ है, लगता है तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, देखो कैसे मैंने तुम पर स्पॉटलाइट डाल दिए, फिर भी मेरा मन करता है तो मैं तुम में से किसी भी एक रैंडम टिकट होल्डर को चुन सकता हूँ और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, तुम में से कोई भी सेफ नहीं है। लास्ट वीक एक नासमझ बच्चे को मैंने टारगेट किया, उसका बेचारा चेहरा देखने लायक था। ये कहने के बाद यहाँ पे क्राउड गुस्सा हो जाते हैं और वो सीना को फक यू सीना कहने लगते हैं। इस पर आगे सीना कहते हैं कि आप मुझे बुरा कहते हो, जो सच बोलता है घटिया तो तुम लोग हो जो एक ह्यूमन बीइंग को गाली दे रहा है। वो तुम थे जिसने उस बच्चे का मीम्स बनाया, उसका मजाक उड़ाया। 25 ईयर से मैंने तुम्हारे झूठ और शोर को सुना है और आज इसी का ये फल है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों के लिए, तुम्हारे गाली गलौज के लिए रिवॉर्ड दे रहा हूँ। इसी से तुम्हारी सच्चाई पता चलती है। मैं तुम लोगों को पहले से जानता था, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। तुम मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कुछ नहीं हो, तुम केज में लॉग एक रैट हो मेरे लिए। जब मेरा खून बहता था तुम्हें लगता था कि मैं टफ हूँ, जब मैं बोलता था तुम इंस्पायर होते थे, जब मैं चिड़चिड़ाता था तुम एक्साइटेड होते थे, जब मैं साधारण होता था तुम बोर हो जाते थे, जब मैं लॉयल था तुम मुझे प्यार करते थे, और जब मैं सेल्फिश हो गया तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। ये मैं पहले से जानता था कि मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मैंने तुम्हें 2005 में ग्रेट आइडिया के साथ WWE स्पिनर चैंपियनशिप दी, लेकिन तुम सब ने मुझे बताया कि मैं कितना बेवकूफ था, क्योंकि मैंने तुम्हारी चैंपियनशिप को एक खिलौने में बदल दिया। लेकिन चैंपियनशिप कोई खिलौना नहीं होता, तुमने इसके ट्रेडिशन की, लेगेसी की डिसरिस्पेक्ट की। तो ध्यान से सुनो, तुमने बहुत बड़ी गलती की। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं रेसलिंग को बर्बाद करने जा रहा हूँ। मैं हर फैंस, हर रेसलर, सभी के लिए रेसलिंग बर्बाद करने जा रहा हूँ। रेसलमेनिया में मैं 17 टाइम चैंपियन बनने जा रहा हूँ। रिक फ्लेयर को हिस्ट्री से मिटाने जा रहा हूँ। इसके बाद तुम उसके नेम को कभी नहीं लोगे। एक नेम जो तुम्हारी जुबान पर होगा वो जॉन सीना का होगा। मैं चैंपियन बनूंगा और उसके साथ रिटायर हो जाऊंगा। उस चैंपियनशिप को मैं घर ले जा रहा हूँ एंड तुम लोग जाओ और एक नया खिलौना बेल्ट बना लो, क्योंकि असली चैंपियनशिप मेरे पास होगी, असली चैंपियन के साथ, और ऐसा करने से मुझे रोकने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहते गाइस WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। रिंग में आने के बाद कोडी कहते हैं कि क्या कहा, उनसे चैंपियनशिप लोगे, पहले हिम्मत है तो मुझसे ये चैंपियनशिप छीन के दिखा। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम जॉन सीना से ज्यादा खतरनाक दिख रहे हो। तुम जानते हो कि मैंने इस चैंपियनशिप को पाने के लिए कितनी मेहनत की, इसे ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। ले रख दी मैंने इस चैंपियनशिप को रिंग के बीचों बीच, चल हिम्मत है तो उठा के दिखा। पहले तो जॉन सीना अपने माइक को गिराते हैं और ऐसा लगता है कि वो चैंपियनशिप को उठाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो रिंग से निकल जाते हैं। तभी जॉन सीना को रोकते हुए कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो तुम भाग गए, क्योंकि असली चैंपियन इस रिंग में है। रेसलमेनिया में मैं तुम्हें भागने पे मजबूर कर दूंगा और इस WWE से भी तू जल्दी ही जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि रेसलमेनिया में जॉन सीना चैंपियन बनने वाले हैं, और क्या जॉन सीना चैंपियन बनने के बाद क्या वो इस चैंपियनशिप को अपने साथ रिटायर कर देंगे? यार वो रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, जिसे रोमन वापस से चाहते हैं। अगर सीना इससे रिटायर कर देंगे तो फिर रोमन चैंपियन कैसे बनेंगे? रोमन रेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वो सीना को रिटायर कर देंगे और चैंपियनशिप वापस से जीत लेंगे। रोमन रेंस का वाइस मैन सिर्फ उसका वाइस मैन नहीं है। ये क्या कह दिया सीएम पंक ने? आज हमें सीएम पंक देखने को मिलते हैं। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं है, रेसलमेनिया के बारे में सोच कर मैं सही से सो भी नहीं पाया। मैं रॉयल रंबल जीतना चाहता था, एलिमिनेशन चेंबर में मुझे धोखा मिल गया, बच्चों के साथ मुझे काम करना पड़ रहा है। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को बच्चा कहते हैं, बट ये पर्सनल हो चुका है और ये बिजनेस है। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस मेरे रास्ते में है। रोमन रेंस का वाइस मैन सिर्फ उसका वाइस मैन नहीं है। स्मैकडाउन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। रेसलमेनिया का वो मैच क्या मुझे वो पाने के करीब ले जाएगा जो मैं चाहता हूँ? सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस ने मुझे कभी एक दूसरे के हेल्प के बिना हराया नहीं है। मैं लाया था उन दोनों को, अब मैं वेट नहीं कर सकता उन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो गाइज यहाँ से हमें क्या जानने को मिला कि आने वाले स्मैकडाउन में कॉन्ट्रैक्ट साइन देखने को मिलेगा रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के बीच। वाओ, आज हमें जे उसो एंड हिज सीक्रेट पार्टनर वर्सेस ग्रेसन वॉलन ऑस्टिन थियरी का मैच देखने को मिलने वाला था। और पता है वो पार्टनर कौन है? आप देख सकते हो, जिसने लाइफ टाइम साथ देने का वादा किया और साथ देते आए। बड़े भाई बिग जिम छोटे भाई जे उसो का साथ देने आते हैं। उसोस गाइस इस मैच को जीत जाते हैं जब वो अपना फिनिशर हिट करते हैं ग्रेसन वॉलन ऑस्टिन थियरी के ऊपर 1D। मैच के बाद गुंथर अटैक कर देते हैं। सबसे पहले वो जिमी ऊसो को रिंग साइड गिराते हैं, फिर
जे उसो पे अटैक करने के लिए जाते हैं। लास्ट वीक भी जे उसो ने बॉच किया और आज भी जब वो गुंथर को मारने के लिए जाते हैं तो स्लीप कर जाते हैं। ऐसे में गुंथर ही जे उसो को धो डालते हैं। लेकिन बड़े भाई जिमी उसो जब स्टील चेयर के साथ रिंग में आते हैं तो गुंथर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भाई ये क्या है, जे उसो रेसलमेनिया के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के कार्ड में और वो इस तरह के बॉच कर रहे हैं। देखो गुंथर किस तरह से उनका मजाक उड़ा रहे थे। बैक स्टेज जिमी भी जे से कह रहे होते हैं कि भाई तू क्या गड़बड़ कर रहा है, तू स्लीप कर जाता है, कभी बॉच कर देता है। जे कहते हैं कि भाई मैं कर सकता हूँ, रेसलमेनिया में गुंथर को हरा सकता हूँ। जिमी कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते इस जे के साथ। राइट हैंड मैन मेन इवेंट जे उसो चाहिए, वो जे चाहिए। इसके बाद जिमी उसो यहाँ से निकलते हैं, लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं, गुंथर से वो मिलते हैं और कहते हैं कि मी एंड यू नेक्स्ट वीक। वो चैलेंज करते हैं गुंथर को। गुंथर यहाँ हंसने लगते हैं तो जिमी उसो क्या जोर का थप्पड़ मारते हैं गुंथर के फेस पे। और ये क्या था, गुंथर हंसने लगते हैं। क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लगा तो भाई जोर का था। लायरा वेल्केरिया वर्सेस रकील रॉड्रिगेज का मैच हमें देखने को मिलता है फॉर दी वुमेन्स आईसी चैंपियनशिप, जहां लायरा इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद लिव और रकील अटैक कर देती है लायरा वेल्केरिया के ऊपर, तो ऐसे में रोल मॉडल बेली यहाँ सेव करने आती है। ये सीन इंटरेस्टिंग था, क्या इनके फ्यूड को लीड करेगा जब बेली चैंपियनशिप को उठाकर लायरा के हाथ में देती है। यहाँ तो गाइस आज कमाल हो गया, ड्रैगन ली वर्सेस चैड गेबल, जो की एक नए नेम एल ग्रैंडेनो अमेरिकानो के नेम से आते हैं अमेरिकन मेड के मास्क में। मैच काफी अच्छा था, तभी तो क्राउड यहाँ दिस इज ऑसम के चैंट कर रहे थे। ड्रैगन ली यहाँ पे मास्क हटाने की कोशिश करते हैं चैड गेबल का, लेकिन चैड गेबल यहाँ ड्रैगन ली के मास्क को हटा देते हैं। ड्रैगन ली का मास्क निकल जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए चैड गेबल यहाँ पे एंगल लॉक में डाल देते हैं ड्रैगन ली को, और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। ना चाहते हुए भी ड्रैगन ली टैप आउट कर देते हैं और यहाँ चैड गेबल नहीं बल्कि अमेरिकानो इस मैच को जीत जाते हैं। आज एडम पियर ये क्लियर करते हैं कि कोई मनमानी नहीं चलेगी। लास्ट वीक जो रिया रिप्ली ने कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर किया उसका कोई मतलब नहीं है। रिया रिप्ली को रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं मिलने वाला। ये उसका यहाँ पे आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इस कॉन्ट्रैक्ट से, ना ही रिया रिप्ली से और ना ही बियांका ब्लेयर से, क्योंकि मैं चैंपियन हूँ। बियांका ब्लेयर आते हुए कहने लगती है कि बिल्कुल सही है, मैं एलिमिनेशन चेंबर जीती हूँ तो ये मेरा मैच है। अब रिया रिप्ली आने के बाद कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं रेसलमेनिया के कार्ड में हूँ या नहीं, मुझे मेरी चैंपियनशिप चाहिए, मुझे रीमैच चाहिए। आज ये तीसरी बार देखने को मिलता है जब बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली आपस में आर्ग्यू करने लगती है। बीच में ईओ स्काई आती है तो ये इन्हें साइड कर देती है। ऐसे में आज एडम पियर्स भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली का मैच होगा और जो भी विनर होगा वो फेस करेगी बियांका ब्लेयर को रेसलमेनिया में। मैच के बाद एक छोटी सी फाइट देखने को मिलती है जहां बियांका ब्लेयर ईओ स्काई और रिया रिप्ली को ढेर कर देती है और चैंपियनशिप को रेस करती है। मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा का मैच हमें देखने को मिलता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बीच मैच में जजमेंट डे का अटैक हो जाता है। डोमिनिक मिस्टेरियो यहाँ पेंटा को जजमेंट डे में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेंटा यहाँ डोमिनिक पे अटैक कर देते हैं। ऐसे में फिन बैलर सबको डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं और आज हमें जजमेंट डे यहाँ पे टॉप पे देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।